हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक। और आज हम वापस हमारे फंडामेंटल्स में मैंने कुछ लास्ट टाइम चीजें करवाई थी। ठीक है। और उसके ऊपर हम जाके आगे थोड़ी और चीजें करेंगे आज। ठीक है। प्रॉब्ली आज हम हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जाने का काम चालू कर देंगे। ठीक है। तो हम देख लेते हैं अगर आगे की कुछ चीजें बाकी है या नहीं है। ठीक है। हमने तीनों लेग देख लिया था। देन वी हैव लुक्ड एट वेरियस काइंड ऑफ मेजोरिटी। ठीक है। और इंडिया के केस में मैंने ये तीनों का रिलेशन शायद मैंने दिखा दिया था। यस। ठीक है। सो एज वी कैन सी, जस्ट यहाँ से मैं एक बार वापस रिफ्रेश करा देता हूँ। दिस इज लेजिस्लेचर, और लेजिस्लेशन में से निकलता है एग्जीक्यूटिव, और जुडिशियरी इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट। ठीक है। तो इंडिया में ऐसा कुछ कंपोजिशन होता है। एंड एग्जीक्यूटिव इज बीइंग हेल्ड रिस्पॉन्सिबल बाय लेजिस्लेचर। मतलब हमारे जो सरकार होती है, जिसको हम एग्जीक्यूटिव को बोलते हैं सरकार। ठीक है। तो ये जो हमारी सरकार हुई, वो सरकार को जिम्मेदार कौन ठहराती है? संसद। ठीक है। तो संसद का रोल क्या रहता है कि वो सरकार की जिम्मेदारियां तय करती है। मतलब कि अगर सरकार कुछ भी एड़ा टेढ़ा करती है तो वो उसे डिसमिस कर देगी। ठीक है। वो सभी चीजें कहाँ पे मिलेगी? हमें कॉन्स्टिट्यूशन में। आज हम है ना कुछ 12 कहानियां पढ़ेंगे, छोटी छोटी। और शायद ये मैंने कंपोनेंट पहले करवा दिया है, बट कितने लोगों ने वो सेशन अटेंड किया था? अदरवाइज मैं यहाँ पे भी फिर से करवा देता हूँ, हाउ टू रिमेम्बर ऑल 12 शेड्यूल्स। ठीक है, करना है। डू यू वांट दैट ऑल 12 शेड्यूल्स विल बी डन प्रॉपर्ली, ताकि वो कभी भी भूले ना जाए? ठीक है। कुछ लोगों ने देखा हुआ है, बट बहुत सारे लोगों का बाकी भी होगा। ठीक है। तो वो हम फिर वहां पे दूसरे लेक्चर में पीस मेंटल तरीके से ढूंढना पड़े, उससे ज्यादा है बेटर यही है कि हम यहाँ पे इसको ही इंक्लूड कर देते हैं। ठीक है। तो 12 कहानियां, दैट्स इट, एंड वी विल हैव 12 शेड्यूल्स मे बी विद इन 10 मिनट्स। और ऐसे कि जैसे आप कभी नहीं भूलोगे। ठीक है। दैट इज व्हाट आई विल एश्योर यू। चलो तो कहानियां चालू करें। ठीक है। तो चलो आज की कहानियां 12 शेड्यूल्स की। ठीक है। 12 शेड्यूल्स। ठीक है। 12 शेड्यूल्स और 12 स्टोरीज। डन। 12 कहानियां को पढ़ के हम हमारे 12 शेड्यूल्स को याद रख लेंगे। चलिए, पहली स्टोरी है। चलो मैं लिखता जाता हूँ, आप अपने नोट्स में लिख दीजिए। हम एक कड़िया बोलते हैं, मतलब बोले एक इका एक, दो दूनी दो। ठीक है। वो तरीके से हम जब घड़िया बोलते थे गुजराती में, हम उसे पलाखे या घड़िया या ऐसा कुछ कहते थे। ठीक है। तो वन इज सन। ठीक है। एंड में हम रिवाइज करेंगे। वन इज सन, वन सन। ठीक है। अभी आप सबको मेरी एक पेंटिंग स्टाइल है जिसको मैं बोलता हूँ भीम बेटका। ठीक है। जो जरूर नो मी, so I draw in a Bhimbetka style, so you have to bear that kind of pain. चलो, anyway, so what is one is sun? ठीक है। so ये हुआ सूरज, और फिर यहाँ पे ये हुआ अर्थ का गोला, और यहाँ पे शायद हमारा प्यारा सा इंडिया। ठीक है। तो जहां तक नजर मेरी गिरे, यादी भरी हुई है आपकी। ठीक है। इसी गुजराती में एक बहुत ही सुंदर सी कविता है। तो ठीक है, जहां जहां पे सन की लाइट पड़ती है वो सभी जगह मेरी है, मतलब इंडिया की है, मतलब दैट इज टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है। तो वन इज सन, और सन पर से सन की लाइट जहां तक भी जाए। ठीक है। पहले के राजाओं में क्या पूछे, तुम्हारी जमीन कहाँ तक है? तो वो बोलेगा जहां तक दूर तुम्हारी नजर जाए वहां तक मेरी जमीन है। ठीक है। तो वो तरीके से आप देखो तो वन इज सन, और जहां पे सन की लाइट जाए वहां तक यही, मतलब द फर्स्ट शेड्यूल इज अबाउट टेरिटरी। ठीक है। टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो पहला शेड्यूल क्या डिफाइन करता है? पहला शेड्यूल डिफाइन करता है टेरिटरी ऑफ इंडिया। बाय द वे, व्हाट आर द शेड्यूल? शेड्यूल एक ऐसे लिस्ट है कि जो हर जगह पे पूरा, फॉर एग्जांपल बहुत रिपीटेटिव ना लिखना पड़े, इसलिए हमने इनमें अपेंडिक्स की तरह लगा दिया है। ठीक है। तो कहीं पे भी इसमें किसी से भी जरूरत पड़ेगी, हम बोलेंगे कि भाई काइंडली गो टू दी शेड्यूल नंबर 1, शेड्यूल नंबर 2, एंड लाइकवाइज। ठीक है। वन इज सन। ठीक है। चलो दूसरा शेड्यूल हो गया। वन इज सन, सन की टेरिटरी, मतलब इंडिया की टेरिटरी कहां मिलेगी आपको? शेड्यूल 1 में। ठीक है। अभी आया 2। 2 इज शू। ठीक है। आप एक फिक्शनल स्टोरी मान लो, मतलब ये शू है। ठीक है। ना लगे तो अरे वाह, मतलब लग रहा है शू जैसा। चलो, सो 2 इज शू। मान लो ये 3D शू है, और हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, ठीक है, हमारे जो जजेस है, हमारे जो हम लोग बनने वाले सिविल सर्वेंट्स हैं, वो लोग मिलके, मतलब हम मेजरली लिमिटेड करते हैं ये हमारे पॉलिटिशियंस को। ठीक है। तो और फिर दूसरे कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट को,
और हम क्या बोलते हैं, टू इश्यू। और सोच लो कि ये हमारे पॉलिटिशियंस हैं और ये साहब हमें जूता लेके, साहब हमें जिसमें सैलरी दे दो, ठीक है। सो टू इश्यू, राइट। सो टू इश्यू मतलब पर्क्स, बेनिफिट्स एंड सैलरीज, ठीक है। मैं हम देखते भी जाते हैं, देखिए ये क्या हुआ। फर्स्ट शेड्यूल इज अबाउट द टेरिटरी, सेकेंड शेड्यूल इज अबाउट दी उनकी सैलरीज क्या है, उनके कौन कौन सी सैलरी, जजेस, कंट्रोलर जनरल, मतलब इनकी सैलरीज सेकेंड शेड्यूल में दी हुई है, ठीक है। सैलरीज, पर्क्स एंड बेनिफिट। तो टू इश्यू एक आपको इमेजिन करनी है दूसरी कहानी, जिसमें ये सभी लोग, हमारे महान महान लोग, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस वाले, वो लोग सैलरी के लिए भीख मांग रहे हैं कि भाई चलो भाई दे दो, भाई दे दो, हमें कुछ दे दो। बाय द वे, एनीथिंग आई यूज इट्स जस्ट फॉर द फन पर्पस, राइट। इट हैज नो ऑफेंसेस व्हाटसोएवर। तो किसी का भी अगर दिल बैठ जाए या कुछ भी हो जाए तो काइंडली 4-5 रोटियां और खा लीजिए, दुख कम कीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो टू इज शो, ठीक है। फिर थ्री, थ्री की कहानी है ट्री के साथ। थ्री इज ट्री। आपको पता है यूएसए में एक ट्रेडिशन है कि जब भी वहां पे ओथ लेता है ना, तो ऐसा एक ऑलिव ट्री आता है, ठीक है। ऑलिव ट्री आता है और वो हाथ में ऐसे ऑलिव ट्री को रख के, ये हाथ है, ठीक है, तो ये हाथ में ऑलिव ट्री को लग के ओथ लेते हैं कि मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कि मैं यूएसए की इंटीग्रिटी ब्ला 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 के लिए काम करूंगा, ठीक है। सो थ्री इज ट्री। सेम तरीके से हमारे यहाँ पे एक बिली का झाड़ आता है, ठीक है, जो शिव भगवान के लिए पवित्र माना गया है। उसमें भी ऐसी 3 पत्तियां होती है। सो थ्री इज ट्री। और ट्री को हाथ में, पत्ते को हाथ में लेके आप नेचर को साक्षी मान के क्या करेंगे, ओथ एंड एफर्मेशन देंगे, ठीक है। ओथ एंड एफर्मेशन देंगे, मतलब हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि ये सभी चीजें हम प्रतिज्ञा करते हैं कि हम भारत के संविधान की प्रति पूर्ण निष्ठा, और ठीक है, और वी विल बी obliging टू द कॉन्स्टिट्यूशन, नेचर एंड स्पिरिट। और वो सभी चीजें हमें यहाँ पे क्या मिलेंगी, ओथ्स एंड एफर्मेशंस। सो ओथ्स एंड एफर्मेशंस हमें कहाँ पे मिलेगी, इट विल बी इन शेड्यूल 3। विल इट बी फाइन, शेड्यूल 3 फॉर्म्स ऑफ ओथ एंड अफर्मेशंस। हो गए 3 शेड्यूल। चलो चौथा शेड्यूल, चौथी कहानी, ठीक है। बहुत छोटी छोटी सी कहानियां हैं, कहानियां याद रखो, आपके सभी पार्ट हो गया। 4 इज बोर, ठीक है। बोर का मतलब यहाँ पे है भालू, ठीक है। आप सोच लो कि मतलब हमारे यहाँ पे राज्यसभा है, ठीक है, हमारे यहाँ पे राज्यसभा है। और राज्यसभा में यूएसए की तरह नहीं है, मतलब यूएसए में सेनेट में कैसा है कि हर एक सीट की इक्वल सीटें हैं। बट राज्यसभा में जो हमारे सभी स्टेट्स है ना, उन लोगों को सीट्स ज्यादा चाहिए थी, तो उन लोगों ने क्या किया, ऐसे भालू पे बैठ गए। मतलब इमेजिन ये भालू है, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4, 4 पैर वाला भालू है कुछ, मैंने बोला था ना हमारा इंटरनेशनल पेंटिंग स्टाइल। यस, तो ये भालू है और भालू के ऊपर हमारे राज्यसभा के एमपीज बैठे और वो लोग झगड़ रहे, तलवारें लेके काटाकाटी कर रहे हैं कि हमें ज्यादा सीट चाहिए, हमें ज्यादा सीट चाहिए। सो 4 इज बोर, बोर पर से तलवारें, तलवारों से युद्ध। और युद्ध किसके लिए, राज्यसभा की सीटों के लिए, ठीक है, कि किसको ज्यादा स्टेट मिलेगी, जो स्टेट ज्यादा अच्छी लड़ाई करेगा। मतलब यहाँ मेरे यहाँ पे राज्यसभा में अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। तो क्या हुआ, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन काउंसिल ऑफ स्टेट्स, दैट इज राज्यसभा इज इन 4th शेड्यूल, ठीक है। चलो 5, 5 इज हाइव, ठीक है। हाइव मतलब क्या हुआ, मधुमक्खी का छत्ता। फॉर एग्जाम्पल ये पेड़ है और ये पेड़ के ऊपर मधुमक्खी का छत्ता है। ये मधु का, ये पेड़ कहाँ पे होता है, जंगल में। और जंगल में क्या कौन रहते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ठीक है। इज इट क्लियर, ट्राइब्स मतलब 5 इज हाइव, हाइव इज मधुपुड़ा, ठीक है, मधुमक्खियों का छत्ता वो होता है जंगल में। और जंगल में कौन रहते हैं, शेड्यूल ट्राइब्स। मतलब द शेड्यूल फिफ्थ शेड्यूल इज प्रोविजन एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स, ठीक है। फिफ्थ शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स, क्या, ठीक। चलो ठीक है। एक बार क्या हुआ कि एक ऐसी दुकान थी जिसके बाहर लिखा हुआ था एटीएम, मतलब एटीएम मशीन था, ठीक है। यहाँ पे हमने चेयर रख दी और चेयर पे बैठे हमारे एक चौकीदार साहब। और चौकीदार के पास हमारे यहाँ पे कड़की थी, तो हमने पैसे वैसे उनको बंदूक बंदूक नहीं दी, ठीक है। और उनको सिर्फ दे दिए एक लाठी, क्या दिया, स्टिक्स।
हमने उनको क्या दिया, 6 इज स्टिक्स। तो हमने क्या किया, एटीएम, एटीएम के बाहर बिठाया एक चौकीदार, चौकीदार को दी एक लाठी, और वो लाठी पकड़ के बैठा हुआ है, और रात को 4 चोर आते हैं, मतलब अली बाबा के 40 चोर थे, यहाँ पे सिर्फ 4 चोर आए एटीएम में चोरी करने के लिए, और ये चौकीदार ने बराबर मारा। ठीक है, उनको लाठी क्यों देते, क्योंकि एटीएम में मनी तो था नहीं, बट फिर भी एटीएम की सिक्योरिटी तो करनी थी ना, हमारे एसबीआई के और बहुत सारे एटीएम में कई बार जाते पैसे नहीं होते, तो वैसा एक एटीएम था, तो वहां पे चौकीदार को सिर्फ स्टिक दी हुई थी, तो स्टिक लेके वो किसकी रक्षा कर रहा था, एटीएम की, मतलब आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, ATMM, 4 स्टेट्स के लिए स्पेशल फंक्शन। और मैंने क्या बोला, एटीएम में मनी नहीं है, मतलब माइनस मणिपुर। ठीक है, क्योंकि 3 स्टेट्स के नाम 7 सिस्टर्स में, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में एम पर से है, उसमें से आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, क्योंकि एटीएम में मनी नहीं है। ठीक है, सो फार सो गुड। सो 6 स्टिक्स, तो आप देखिए, ठीक है, कि ट्राइबल एरियाज ऑफ आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, ये 4 स्टेट्स के बारे में हमें कहां पे मिल जाएगा, चीजें मिल जाएगी 6 शेड्यूल में। 7, अभी 7 इज हेवन। चलो, आपको पता है, मतलब दोज हु हैव हर्ड दी स्टोरीज ऑफ स्वर्ग एज पर हिंदी माइथोलॉजी, ठीक है, स्वर्ग के कॉन्सेप्ट में उसका राजा का नाम क्या है, इंद्र। ठीक है, और अगर आपने कभी भी छोटी सी कहानियां पढ़ी है तो इंद्र बहुत ही टिपिकल कैरेक्टर है, मतलब वो चाहता है कि वो ग्रीडी भी है बट स्वर्ग का राजा भी है, तो वो क्या करता है कि हर एक प्रॉपर्टी पावर अपने पास रखना चाहता है। और एक बार क्या हुआ कि स्वर्ग में ऐसे सभी लोगों के बीच में झगड़ा हो गया, कि मतलब इंद्रदेव बोलते कि मेरा ये पावर है, वरुण देव बोलते कि मेरा ये पावर है, ठीक है, वायुदेव बोलते मेरा ये पावर है, अग्निदेव बोलते मेरा ये पावर है, तो सबके बीच में झगड़ा हो गया। तो फिर वो गए विष्णु जी के पास, और विष्णु जी ने बोला भाई नो क्वारल प्लीज, आप लोग शांति रखिए, एक सेटलमेंट कर दिया। ठीक है, और वो सेटलमेंट क्या है, 3 शेड्यूल्स के, भाई ये लिस्ट पे यूनियन वाले लिस्ट बनाएंगे, ठीक है, ये लिस्ट पे स्टेट वाले लोग रूल्स बनाएंगे, और तीसरा जो लिस्ट हुआ उस पे दोनों लिस्ट बनाएंगे, दैट विल बी कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, तो स्वर्ग में भी झगड़ा होता है जैसे कि हमारे यहाँ पे होते हैं, और सेटलमेंट इज डिफरेंट 7 शेड्यूल लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, तो ये हुई हमारी 7वीं की कहानी। अभी आते 8, 8 इज गेट। चलो सोचो कि हमारे यहाँ पे एक इंडिया गेट है, ऐसा एक बड़ा सा गेट हमें बनाना है, मस्त वाला। ठीक है, अभी जैसे हम गेट बनाने गए ना, तो 8 इज गेट। जब जैसे हम गेट बनाने गए ना, तो सभी स्टेट्स वाले आ गए, बोले हमारी भाषा में लिखो। ठीक है, हमने गुजराती में लिखा, इंडिया। फिर दूसरे वाले आ गए कि नहीं नहीं, हमें मराठी में लिखना है, हमें तमिल में लिखना है, कन्नड़ में लिखना है, तेलुगु में लिखना है, मतलब ऐसी टोटल 22 भाषाओं में, 22 लैंग्वेजेस में सभी चीजें लिखी हुई है। ठीक है, तो नाउ 8 शेड्यूल, 8 इज गेट, और गेट पर बहुत सारी भाषाएं, और भाषाएं को क्या हम बोलते हैं, हम शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस। मतलब आप देख लीजिए, जैसे कि मैंने 7th में बोला था, यूनियन, स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, 8 शेड्यूल इज ऑल अबाउट लैंग्वेजेस। ठीक है, हमारे याद रखिएगा, कोई ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, इंडिया डजंट हैव एनी ऑफिशियल लैंग्वेज, वी हैव शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस। अभी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, शेड्यूल लैंग्वेज क्या है, जब वो कंपोनेंट पे हम पहुंचेंगे तब हम उससे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, सो इट इज गेट, देन 9 इज फाइन, 9 इज फाइन। कभी मैं कहानी बताऊंगा, पहले कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की है, कथा संग्राम की। ठीक है, विश्व के बलिदान की, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बलिदान चढ़ गया था जब फर्स्ट शेड्यूल बनाया गया था, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। और उसी में 9 इज फाइन, मतलब उन लोगों को बड़े फाइन फाइन वादे कर दिए थे 1947 में कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, जमींदारी एबोलिश कर देंगे, बट जब करने गए तो कॉन्स्टिट्यूशन बीच में आया, और फिर इन लोगों ने, ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में 8 शेड्यूल ही थे, फिर इन लोगों ने बनाया एक ब्लैक होल। ठीक है, और ब्लैक होल को बोलते हैं 9th शेड्यूल, विच इज बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, फिर
बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू। मतलब 9 शेड्यूल में जब उनको जमींदारी के लिए जो लॉज थे, उस टाइम पे क्या हुआ करता था, 1950s में जितने भी लॉज बने जमींदारी को एबोलिश करने के लिए, बिहार में, यूपी में, दूसरी जगह पे रिजर्वेशंस को लाया गया, तो इट वाज डिस्काउंटेड, इट वाज डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल बाय हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ दैट टाइम। तो गवर्नमेंट को आ गया गुस्सा कि हमारी कांग्रेस की पॉलिसी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि कॉन्स्टिट्यूशन जैसी फालतू चीजें। ठीक है, और उसी की वजह से कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत ही गंदी तरीके से अंडरमाइन करने के लिए एक खतरनाक वाला घटिया सा शेड्यूल बनाया गया। ठीक है, अब आई एम टेलिंग सो, विल टेल यू एज एंड व्हेन विल गो अलोंग। ठीक है, बट इट इज अ वेरी 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 डेंजरस रिपरकेशंस। इंडिया की पॉलिटी को, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को कोर से पूरा का पूरा बदल दिया गया बाय द 9th शेड्यूल, the ninth First Amendment Act by 9th schedule, and that is any laws which has been put forward for any laws which has been put forward for the implementation of major जमींदारी rights, पर फिर कुछ और rights भी डाले गए और वो सभी 9 is fine में डाले गए। मतलब उनको अपनी पॉलिसीज फाइन करनी थी, ठीक है, रिफाइन करनी थी, और उसी के लिए उन लोगों ने जो शेड्यूल बनाया, जो इवन जुडिशियल रिव्यू जो कि एक बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है उसको भी वायोलेट करता था, तो उसके लिए, क्योंकि बेसिक शेड्यूल आया कॉन्सेप्ट अराउंड केशवानंद भारती केस 1973 के बाद, उससे पहले तो था नहीं। ठीक है, तो यस, आफ्टर दैट उसके बाद ये चीजें चालू हुई, बट उससे पहले 9 शेड्यूल आ गया, एंड 9 शेड्यूल ने क्या कर दिया, इम्यूनिटी दे दी। ठीक है, एंड दैट इम्यूनिटी हैज बीन ग्रॉसली मिसयूज्ड। चलो, तो दैट इज स्टोरी ऑफ 9 शेड्यूल, मतलब बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू वाला शेड्यूल, उसमें अगर कोई लॉ को डाल दिया जाए तो जुडिशरी भी उसे देख नहीं सकती, विच इज इवन वायोलेशन ऑफ आर्टिकल 13। जब हम 13 को थोड़ी टाइम में देखेंगे तब मैं आपको वापस इसे याद कराऊंगा। ठीक है, चलो जस्ट अ सेकेंड। ये है ना, 10 इज हैन। ठीक है, तो हुआ क्या कि हमारे जो पॉलिटिशियंस है ना, वो ये है मतलब छोटे छोटे मुर्गियों के बच्चे की तरह है, मतलब भागम भाग करता है। आपने कभी मूवी में देखा होगा कि कुकड़ा या कुकड़ी या किसी को और को पकड़ने जाता है तो ये एकदम भागा भागी मचा देता है। ठीक है, कभी किसी के हाथ में नहीं आते। सो 1985 में, ठीक है, 52nd अमेंडमेंट से हमारे शेड्यूल में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 10 शेड्यूल को ऐड किया गया, और वो 10 शेड्यूल है अगेंस्ट डिफेक्शन। ठीक है, मतलब ये जो हमारी हैंड्स है, कभी इधर चला कभी उधर चला वाली मस्ती करती थी, किसी के हाथ में नहीं आती थी। इसीलिए हमने एक और शेड्यूल बना दिया जिसमें हमने डिफेक्शन का प्रोविजन देके एक बहुत बड़ी और खतरनाक कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी। ठीक है, और उसी की वजह से हमारा ये हैन वाला कंपोनेंट हो गया। अभी 11-12 PM हो गया, 12 बज गए। ठीक है, पी फॉर, ठीक है, पंचायत, एनएम फॉर म्यूनिसिपालिटीज। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 1 to 12 और आपके 12 शेड्यूल्स रेडी। चलो एक बार रिवाइज कर ले, फास्ट फॉरवर्ड। 1 इज सन, सन जहां पे हमारी, यस, सन जहां पे, वहां पे हमारी टेरिटरी, दैट इज व्हाट, टेरिटरी ऑफ इंडिया। टू इशू शो माय सैलरी, मतलब पर्क्स बेनिफिट्स एंड एडवांटेजेस टू हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। 3 इज ट्री, ट्री पर से ऑलिव ट्री, ऑलिव ट्री पर से ओथ। 4 इज बोर, बोर भालू, भालू के ऊपर तलवारें लेके राज्य के लिए सीटें, मतलब काउंसिल ऑफ स्टेट्स, दैट इज इन राज्यसभा। सीट कितनी किसको मिलेगी। 5 इज हाइव, हाइव इज मधुपुरा, मधुपुरा मतलब छत्ता, मधुमक्खियों का छत्ता कहां पे होता है, जंगल में, जंगल में मतलब शेड्यूल ट्राइब्स एंड शेड्यूल एरियाज। 6 इज स्टिक्स, एटीएम के बाहर चौकीदार, चौकीदार के पर हस्तशिल लकड़ी, और एटीएम की रक्षा असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम माइनस मणिपुर। ठीक है, 7 इज हेवन, स्वर्ग, स्वर्ग में हमारे इंद्रदेव और उन सब के बवाल, और बवाल को सॉल्व करने के लिए विष्णु भगवान का सॉल्यूशन, यूनियन स्टेट्स एंड कॉन्करेंट लिस्ट। हमारे गेट 8 नंबर पे आते हैं और वहां पे 22 शेड्यूल्स में नाम लिखे हुए हैं। 9 इज फाइन, ब्लैक होल, दैट इज टू मेक द पॉलिसीज ऑफ द कांग्रेस गवर्नमेंट ऑफ सोशल रिफॉर्म। 10 इज हैन, भागते हुए पॉलिटिशियंस और उनके डिफेक्शंस। 11-12 पंचायती राज म्यूनिसिपैलिटीज, एंड हमारे 12 बज गए।
और 12 शेड्यूल्स हमारे रेडी हो गए। ठीक है, आई गेस आज के बाद आपके कभी भी कोई भी एमसीक्यू और कभी भी कुछ भी चीजें गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, विल इट बी फाइन? आई थिंक इट विल बी। ठीक है, तो ये चीजें हमारी हो गई। अभी अभी मैं आपको दो अल्टरनेटिव पूछता हूं। ठीक है, आपको मुझे दो में से एक चीज बतानी है। बराबर, दो में से आपको मुझे एक चीज बतानी है। पहली बात है कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम चाहे अभी, तो हम क्या कर सकते हैं कि हम डायरेक्टली प्रीएम्बल से चालू करेंगे, और अगर आप चाहे तो हम प्रीएम्बल को स्किप करके एंड में करेंगे। बट आई गेस प्रीएम्बल को अभी ले लेना चाहिए। दैट इज व्हाट आई हैव ओपिनियन ऑफ। प्रीएम्बल हमारा 2-3 दिन चलेगा। ठीक है, उसमें से हम बहुत सारे फीचर और वो सब पढ़ेंगे। क्या चीज हम अभी नहीं ले रहे वो मैं बता देता हूं। देखो, मैं ना बुक्स तवा करके एक चैनल है, आई गेस आई वुड हैव टोल्ड अर्लियर। बुक्स तवा करके एक चैनल है, उसका मैं प्लेलिस्ट एक डाल दूंगा। उसके सिर्फ 13 लेक्चर्स है, 13 छोटा छोटा 13 अराउंड 10 मिनट से कम के वीडियोस है। ठीक है, वो हम क्या करेंगे कि वो है ना आप लोगों को देख लेना है। मतलब वहां पे सभी हमारे जो एक्ट्स है ना हिस्टोरिकल, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट, और उसमें कौन से में क्या चीजें हैं वो आपको बहुत ही ध्यान से वहां से देख लेना है, ताकि उसमें हम टाइम वेस्ट ना करें। ठीक है, बुक्स तो का एक लिस्ट है, आज मैं चैनल में डाल दूंगा। आपको ये 13 वीडियोस 13 दिन में एक बार देख लेना, रोज का एक वीडियो, दैट्स इट, 1 वीडियो पर डे, दैट्स इट। 13 दिन में आप हो जाए, फिर वापस आप 13 को वापस रिवाइज कर लिए, तीसरी बार एक बार कर लीजिए। आपके लिए मार्क्स लाना बहुत ही इजी हो जाएगा वो कंपोनेंट में। उसमें कुछ ज्यादा लॉजिक या डिफिकल्टी नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो हम वो हिस्टोरिकल कंपोनेंट में नहीं जाएंगे क्योंकि वहां पे उतना वेटेज नहीं है। ठीक है, फॉर मी हम पॉलिटी में वो चीजों को हिस्ट्री के लिए डेडिकेट कर रहे हैं, और बाद में कभी जरूरत पड़ी तो जाएंगे, बट बुक्स तवा में बहुत अच्छी तरीके से करवाया गया है। ठीक है, तो विल इट बी फाइन? सो बुक्स तवा का वीडियो है, मैं लिंक डाल दूंगा। और हमारा पर्पस क्या है कि जो चीजें अच्छी जहां से भी है वो हम डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स को अवॉइड करेंगे। ठीक है, जो चीजें हमारी नहीं मिल रही या मुझे लगता है कि मैं थोड़ी अच्छी तरीके से आपको और मजा करके पढ़ा सकता हूं, वो चीजें हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलो। तो अभी हम जाते हैं हमारे पहली और द हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, विच इज प्रीएम्बल। मैंने ऐसा क्यों बोला कि हम प्रीएम्बल को एंड में करते हैं? क्योंकि देखिए प्रीएम्बल है ना, आया था रिजोल्यूशन पहले मूव हुआ था, बट प्रीएम्बल वाज द लास्ट थिंग विच वाज एडॉप्टेड। ठीक है, प्रीएम्बल वाज एक्चुअली द लास्ट थिंग विच वाज एडॉप्टेड। ठीक है, वो क्यों था? मतलब प्रीएम्बल इज व्हाट यू नो, इट इज लाइक अ प्रीफेस। ठीक है, प्रीएम्बल इज लाइक अ प्रीफेस, प्रीफेस टू अ कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब ये चीजें होती है ना, वो भले ही लगता है बट वो है ना एक तरीके से प्रीफेस होती है। बट दूसरे के तरीके से अगर मैनेजमेंट या कॉमर्स की लैंग्वेज में बोले ना तो उसको एग्जीक्यूटिव समरी कहते हैं। ठीक है, व्हाट इज एग्जीक्यूटिव समरी? एग्जीक्यूटिव समरी मतलब एसेंशियली वो चीज होती है जब हमारा पूरा रिपोर्ट, कोई भी रिसर्च रिपोर्ट हो ना, तो रिसर्च रिपोर्ट में पूरा रिपोर्ट बन जाने के बाद एक 1 पेज की समरी बनाते हैं। वो समरी में क्या होता है कि अगर आप पूरा रिपोर्ट पढ़ लो या वो रिसर्च रिपोर्ट पढ़ लो, वो सिर्फ समरी पढ़ लो, और वो आपकी पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट का मेरिट चाहे 1000 पेज का क्यों ना हो, 1-2 पेज में पूरी की पूरी रिपोर्ट की समरी आपको मिल जाएगी। ठीक है, सो प्रीएम्बल को आप मोर और लेस मान के चलिए। ठीक है, यस, द लिंक हैज बीन शेयर्ड, मैं वो वापस डाल दूंगा। बट आप मान के चलिए कि ये जो हमारा प्रीएम्बल है वो एग्जीक्यूटिव समरी है। ठीक है, हमारा प्रीएम्बल एग्जीक्यूटिव समरी है, जो अभी मैं समझा दूंगा, बट ये चीजें आपको जब एंड में हम सब खत्म करेंगे ना, तभी आपको ज्यादा चीजें रिलेट करेगी। ठीक है, चलो, बट एनीवे आज हम पहले पढ़ते हैं। मैं आपको 3-4-5 बार पढ़ने का बोलूंगा प्रीएम्बल, और कल हम उसको थोड़ा थोड़ा सा बाइसेक्ट करना चालू करेंगे कि प्रीएम्बल का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है, वो कहां से क्यों आया, कैसे आया। ठीक है, और कब कब इसका मतलब क्या होता है, हर एक वर्ड जो हमारे यूज हुए हैं उसमें क्या चीजें मैटर करती हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं प्रीएम्बल को एक्सप्लेन करने के लिए सुभाष कश्यप बुक का भी यूज करूंगा। ठीक है, आपको वो नहीं लेंगे तो भी चलेगा, बट आई वुड से दैट बुक इज अगेन अ ग्रेट वन। आपको ठीक है, अब इतना भी समझ रहे हैं और साथ में नोट्स बनाते जाइए, अगर किसी को पढ़ना है तो आप वो बुक लिख सकते हो। ठीक है, आवर कॉन्स्टिट्यूशन बाय सुभाष कश्यप। मैं यहाँ पे और बहुत सारी जगह पे आइदर लक्ष्मीकांत और इसको प्रेफरेबली मैं कई बार इसको यूज करूंगा। ठीक है, चलो, तो आज हम पढ़ते हैं कि पढ़ना कैसे है।
ठीक है, कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल को पढ़ा कैसे जाता है। देखिए, कई बार पढ़ा कैसे जाता है मतलब आपको प्रॉपर जगह पे रुकना है, पॉजेस लगाने हैं, सोचना है, समझना है, फिर जाके आगे बढ़ना है। ठीक है, आज हम फर्स्ट रीड देंगे और उस पर से ही आपको जितना है आपको करना है, फिर 2-3 बार आप खुद आराम से पढ़िए। आपको अगर आपकी रीजनल लैंग्वेज गुजराती, हिंदी या कोई दूसरी लैंग्वेज में पढ़ना है तो आप अपनी रीजनल लैंग्वेज में भी प्रीएम्बल को पढ़ लीजिए। प्रीएम्बल इज द कोर ऑफ द कोर एरिया। अगर आपको प्रीएम्बल याद है, ट्रस्ट मी, एनी ऑफ योर एसे एंड इवन 30% ऑफ योर आंसर्स इन होल जीएस कैन बी यूज्ड आंसर्ड विद द हेल्प ऑफ व्हाटएवर वर्ड्स आर हियर। उतना आराम से आपको चीजों ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में आप डाल सकते हो। ठीक है, दैट इज दैट काइंड ऑफ मॉन्स्टर। चलो तो समझे। चलो, पहली चीज क्या है, मैं अभी पढ़ रहा हूं, आप शांति से आंखें बंद करके या आंखें खोल के कोई भी तरीके से देखिए, समझने का ट्राई करिए। मैं जस्ट पढ़ रहा हूं बट चीजें आपके दिमाग में डालनी चाहिए। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा वाजपेयी जी की तरह धीरे धीरे पढ़ूंगा, आप प्लीज फोकस करिए। चलिए, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रीएम्बल। वी द पीपल ऑफ इंडिया having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political, liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and to give to ourselves this Constitution. ठीक है, देखिए आप समझिए, पहला पूरा सेंटेंस इतना ही है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, फिर यहां पर डायरेक्टली आ जाइए, डू हियर बाय एडॉप्ट एंड कैन गिव टू आवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। बाकी की जो चीजें हैं वो सिर्फ और सिर्फ डिटेल्स हैं। ठीक है, वो क्लॉज है, वो चीजें बताते हैं कि हम खुद को कैसे करके क्या बना रहे हैं, इंडिया को कैसे बना रहे हैं, क्या सिक्योर कर रहे हैं, कैसे किसको दे रहे हैं, इसमें हमारा पर्पस क्या रहेगा, कहाँ पे ये हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ। छोड़ो ना, ये बातें नहीं छोड़नी है, हमें वही पढ़नी है। ठीक है, तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज, अगेन आई एम रीडिंग, जस्ट पुट इट इनसाइड योर हेड एंड दैट विल बी द एंड ऑफ द सेशन। We the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political, liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. ठीक है, तो आप जैसे मंत्रोच्चार करते हैं, ये चीजें आपके दिमाग में चली जानी चाहिए। ठीक है, याद नहीं रखना है, जस्ट फील करिए, हर एक वर्ड को समझिए, और सिर्फ आप कल क्या करिए, सिर्फ डिक्शनरी मीनिंग देख के आइए। ठीक है, सिर्फ आपको क्या करना है, डिक्शनरी मीनिंग देख के कल आना है, और फिर हम यहां से ये पढ़ेंगे एंड देन हम उसके बाद हमारा शेड्यूल नंबर 1, सॉरी दिस आर्टिकल नंबर 1 से कहानी 2-3 दिनों में चालू हो जाएगी। पर पहले हम प्रीएम्बल को थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। कई बार वो चीज भी होती है कि हम वो जिसे बोलते हैं ना स्कोरिंग एरिया है, मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सी चीज कहाँ से एडप्ट की हुई है, हम क्या करेंगे उसे आखिर में या बीच में एक आध दिन में ले लेंगे, सभी एडेप्टेशंस कौन सी चीजें कहाँ पे ली है। बट मैं नहीं चाहता कि उसे अभी कवर करें, जब जब हम चीजें आगे पढ़ते जाएंगे तो वो जहां पे चीजें जहां से ली हुई है वो चीजों का उल्लेख वहीं से हम कर देंगे। ठीक है, ये हमारा कुछ मेथोडोलॉजी रहेगा और दिस विल बी प्रोबेबली द कंटेंट ऑफ द डे। तो होपफुली आपको मजा आया होगा। और हमने आज शेड्यूल्स पढ़े, प्रीएम्बल को एक बार रीड आउट किया, थोड़ी सी मेथोडोलॉजी के बारे में क्लैरिटी की। और आपका होमवर्क क्या है आज के लिए, एज सुन एज यू फिनिश, मतलब होमवर्क का मतलब तो कुछ नहीं हुआ, जैसे आप आज का सेशन की वीडियो को एक बार खत्म करते हैं, एटलीस्ट 2-3 बार अपनी प्रेफर्ड लैंग्वेज में
प्रीएम्बल को पढ़िए, दैट इज अ मिनिमम रिक्वायरमेंट। और मैंने जो आगे 12 शेड्यूल्स बताए उसको भी यहाँ पे एक बार लिख लीजिए अपने तरीके से, ठीक है। और मैं वापस पीडीएफ तो शेयर करता ही रहूंगा, मुझे एक फोल्डर बनाना है, मैं फोल्डर बना के उसकी लिंक डाल देता हूँ, ठीक है। तो आई गेस आज के लिए बस इतना ही। आप पढ़ते रहिए, आराम से मस्ती करते रहिए, स्टडीज एंजॉयमेंट उसको फील करते रहिए, ठीक है। चलिए बाकी वापस मिलते रहेंगे। चलो बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, सी यू टुमारो, बाय।